ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ। भगवान का बुला रहे हो क्या? हाँ स्वामी। ऊपर जाएगा क्या? अरे फल खाओ बालक, ये भी लो। नहीं चाहिए स्वामी, मैं तो 3 दिन में केवल एक फल खाता हूँ। 3 दिन में एक ही फल खाओगे? अरे मर जाना चाहते हो क्या बालक? जीवन मरण तो उस भगवान के हाथों में है स्वामी। भगवान? अरे ध्रुव, ये पागलपन छोड़ो, ये भी फल खाओ। भूख नहीं स्वामी, अब मैं सप्ताह में केवल एक फल ही खाऊंगा। तुम सप्ताह में केवल एक ही फल खाओगे बालक? अदृश्य भगवान तुमको यहाँ मारने के लिए ही लाया होगा। महाराज विजयी हो, शुभ समाचार। क्या बात है, बोलो। मधुवन से हमारे सैनिक वापस आ गए। वहाँ उन्होंने किसी बालक को तपस्या करते हुए देखा। वो बालक हमारे ध्रुव कुमार है, इसका हमें विश्वास है। भैया ध्रुव क्या? तुम लोग अभी मधुवन की ओर प्रस्थान करो। अगर वो अपना ध्रुव कुमार हो तो उसे उत्तम तुम्हारे वियोग में व्याकुल है बता के। नहीं कुमार, यहीं पे रहो। उनको देखे बिना जीऊंगा नहीं, मुझको मत रोको। ठहरो लाल, तुम स्वस्थ नहीं हो, कैसे जा सकोगे? चाहे जो भी हो, जाने दो। उन्हें देखते ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। सब लोग कल प्रस्थान करो। अवश्य प्रभु। भैया, ध्रुव भैया, भैया, ध्रुव भैया। ध्रुव कुमार, ध्रुव भैया, राजकुमार, ध्रुव भैया, कहाँ है? ध्रुव ध्रुव कुमार, ध्रुव भैया, राजकुमार, ध्रुव भैया, भैया। उत्तम कुमार, वापस चलो, अंधेरा होने वाला है। नहीं चलूंगा, देखूंगा उन्हें देखना है। मेरी बात मान जाओ राजकुमार, अंधेरा होने वाला है, कल ढूंढ लेंगे। नहीं, नहीं आऊंगा, आज तो उन्हें देखना ही है। चलो राजकुमार, उन्हें देखना चलो, है। मेरी बात मान उन्हें जाओ, देखना है, मारना भैया। नहीं, कल देख लेंगे राजकुमार। चलो चलो। उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार कहाँ है? उत्तम कुमार, उत्तम कुमार। ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, भैया, भैया। उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार।
स्वामी, मेरे ध्रुव के तुम ही रक्षक हो। महाराज, उत्तम कुमार का कहीं भी पता नहीं। उत्तम का पता नहीं, कहाँ गया वो? मेरा उत्तम कहाँ पर होगा? तुम सबने मेरे बेटे को कहाँ खो दिया? ध्रुव के वियोग में पहले से ही दुखी थे, अब उत्तम के बिना हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? ये सब क्या है? हम लोग शिविर में सोए थे और उत्तम कुमार हमको छोड़कर चले गए महाराज। हाँ, सो गए तुम लोग और मेरा लाल बनने खो गया। मेरे शत्रु हो तुम लोग, तुम सब झूठ बोलते हो। महाराज, मुझे ये लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं। देवी शांत हो, देवी शांत हो। नहीं, मुझको शांति ना होगी जब तक उत्तम को मैं देख लूं, मन की शांति ना होगी। इन विद्रोहियों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ, अपने लाल को ढूंढने मैं ही जाती हूँ। उत्तम, देवी, देवी, देवी। माँ को ऐसे उत्तर देते हैं बेटे? तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन ध्रुव तुम्हारा भाई नहीं है। ध्रुव, इसी समय यहाँ से चले जाओ। तुम महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो दूसरे जन्म में मेरी कुख से जन्म लो। सुनीति के बेटे, इस जन्म को भूल जाओ। 100 जन्म लेकर भी महाराज की गोद में बैठना असंभव है। जाओ। मैं बड़ी पापिन हूँ, बड़ी पापिन हूँ। मुझे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आज हमारा सिंहासन कांप रहा है, कारण क्या है? नारायण नारायण। देवेंद्र, छोटे बालक के तपोबल से इंद्रलोक भी थरथरा उठा क्या? हाँ महर्षि, ध्रुव की तपस्या से हमारा इंद्रलोक थर-थर कांप उठा है। इतनी शक्ति उस ध्रुव के तप में है महेंद्र? नारायण नारायण। ध्रुव का तपोबल मैं देखता हूँ, अपने सिंहासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है ना। एम धर्मराज। प्रणाम देवेंद्र। इसी समय जाओ और ध्रुव की तपस्या भंग करने का प्रयत्न करो। जो आज्ञा देवेंद्र। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अभी बताता हूँ देवेंद्र, मनुष्य नहीं भूत हैं ये लोग। ध्रुव का पवित्र दर्शन पाकर शाप मुक्त हो गए हैं, इसीलिए देवलोक में कुशल पूर्वक पहुँचे हैं। पेड़ को पत्थर मारने वाला फल पाता है, उसी प्रकार तपस्या भंग करने वालों को शाप मुक्त कर दिया ध्रुव ने। ऐसे प्रयत्नों से तो महेंद्र स्वर्ग में नरक बनेगा, नरक में स्वर्ग बनेगा। नारायण नारायण। मुनीन्द्र, ध्रुव के तपोबल को भंग करने का उपाय भी आप स्वयं बताइए।
उपाय बताएं। एक काम करो, ध्रुव यदि युवक होता तो तुम अपनी अप्सरा रंभा को वहां पर भेजते, उसका तब भी भंग कर देते। लेकिन ज्ञानी महात्मा वो बालक ध्रुव मातृमूर्ति ममता भरी अपनी माँ को ही जानता है। समझ गया, तो मातृमूर्ति के रूप द्वारा ही उसका तपोबल भंग करेंगे। प्रयत्न अवश्य कीजिए, बड़ा महान कार्य है। नारायण। रंभा, आगे देवेंद्र। तुम अभी ध्रुव कुमार की तपोभूमि को जाओ। रंभा के रूप में नहीं जाना वहां, उसकी माता का रूप धारण कर उसकी तपस्या भंग करो। अब देर मत करो, शीघ्र पहुंच जाओ वहां। जो आज्ञा। ध्रुव, लाल देख तेरी माँ आई है। देखो अपनी माँ को, देखो मुझे, आंखें खोलो। मुझसे दूर हट जाओ माँ। ऐसा न कहो, दुखियारी माँ के दुख को समझो लाल। प्राण से प्यारे तुम्हारी माँ यहाँ आई है। तुम्हारे वियोग के कारण मैं जल रही हूँ लाल। आओ लाल, आंखें खोलो, देखो मुझे। इस हृदय को और दुख मत दो लाल। तुम्हारे बिना घुट घुट कर मर जाऊंगी। मेरी साधना भंग मत करो। ये कैसी साधना है बेटे? मेरी माँ मेरे हृदय में है। माँ सदा मेरे पास रहती है। मेरी सारी शक्ति उनका ही रूप है। मेरा मन माँ का मंदिर है। माँ इस बात को जानती है। तुम जाओ, जाओ। कैसे जाऊं लाल? तुम मेरी माँ नहीं, इंद्रलोक की अप्सरा हो तुम। माँ के रूप में तप भंग करने वाली तुम रंभा हो। जाओ, जाओ, इसी समय यहाँ से चली जाओ। मेरी माँ के रूप में आई इसलिए क्षमा करता हूँ। जाओ। ध्रुव कुमार, उस नारायण का दर्शन नहीं होगा। मेरी बात मानकर तपस्या छोड़ दो। सुनो देवेंद्र, इसी समय यहाँ से तुम जाओ। अज्ञानवश जो किया उससे मैं चिंतित हूँ। यमदूत को भी भेजा तुमने, लेकिन मेरे तप को भंग न कर सके। ये जानता हूँ। रंभा को यहाँ तुमने माँ के रूप में भेजा, ये भी जानता हूँ। लेकिन नारायण के रूप में आकर मुझे वर देना कभी भी सहन नहीं होगा। ये क्षमा नहीं करूँगा। जाओ, इसी समय यहाँ से तुम जाओ। शांत हो ध्रुव कुमार। हाँ, स्वामी। क्षमा करो स्वामी। उठो कुमार, तुम्हारा जीवन सफल हुआ। तुम्हारी जन्मदायिनी मां धन्य है पुत्र। अटल भक्ति और तपस्या से महर्षि जो साधना करके न पा सके, तुमने उसे बचपन में ही पा लिया और धन्य हो गए। तुम वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। प्रभु, मुझको अपूर्व स्थान प्रदान कीजिए, जहाँ से कोई भी नीचे उतार न सके मुझे। वैसा ही होगा ध्रुव। नाम के अनुसार ही तुम अपूर्व तथा महान ध्रुव फल प्राप्त करो। सप्तऋषि मंडल भी तुम्हारे चारों ओर परिक्रमा करेंगे। माता साथ रहेंगी। तुम सर्वदा ध्रुव मंडल में नक्षत्र के रूप में उज्ज्वल और प्रकाशमान रहोगे। इस अमर पद के साथ तुम ध्रुव नक्षत्र बनकर विश्व में सदा पूजे जाओगे। धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। नारायण नारायण। प्रणाम मुनीम। दीर्घ सुमंगली भव, सौभाग्यवती हो। ध्रुव जैसे लाल की माँ हो, धन्य है। मुनीम, मेरे बेटे का कहीं पता चला? ध्रुव कुमार को श्रीमन नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। ध्रुव को अमर पद मिला है सुनीति देवी। प्रणाम महर्षि। विजयोस्तु। महाराज, हमारा ध्रुव आ रहा है। हाँ, ऐसा क्या? कितना अच्छा समाचार है। ध्रुव कुमार के स्वागत की तैयारी करो तुम लोग। हम शीघ्र प्रस्थान करेंगे। अपने ध्रुव कुमार के स्वागत के लिए हम स्वयं जाएंगे। ध्रुव, 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 ध्रुव। कौन है ये? ध्रुव जैसा लगता है। ध्रुव तो नहीं है। कौन होगा? ध्रुव, मेरे बेटे।
चिरंजीव रहो मेरे लाल। मैं प्रणाम करता हूँ पिताजी। नहीं ध्रुव नहीं, तुम एक महान पुरुष हो। तुम कहाँ और मैं कहाँ। तुम अनन्य भक्त हो, साधक हो, घोर तपस्या करके दर्शन पाकर नारायण की करुणा प्राप्त करने वाले तुम हो। उस सर्वेश्वर के हृदय में अग्रस्थान प्राप्त कर अमर हो गए हो। मैं तो पापी हूँ। आज मैं ही तुमको प्रणाम करता हूँ। नहीं पिताजी नहीं, आप पितृदेव हैं। माँ, छोटी माँ कहाँ है? मेरे बेटे, मुझे क्षमा कर दो मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया मैंने। नहीं माँ, तुम्हारे कारण मुझे अमर पद मिला है। तुम्हारे कारण ईश्वर का मुझे दर्शन मिला है। परंतु उत्तम कहाँ है? क्यों रो रही हो छोटी माँ? उत्तम कहाँ है? कुमार, तुम्हारी खुद में पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। उत्तम कहीं नहीं गया, ये देखो। उत्तम, उत्तम, भैया, उत्तम, ध्रुव की कथा है। महर्षि, ज्ञान हो गया मुझको, जीवन ज्योति मिल गई मुझे। अब मैं जाऊंगा कैलाशवासी के पावन चरणों को पूजकर करुणेश्वर की करुणा से सारी आपदाओं की आहुति दूंगा। बेटे, आप दोनों मेरे लिए चिंता मत कीजिए, प्रसन्न होकर विदा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। कुमार मार्कंडे, विजयी हो, दीर्घायु हो मेरे पुत्र। सकुशल लौट कर आने के भगवान से विनती करूंगी। चित्रगुप्त, आगे प्रभु। आज कौन मर के यहाँ पहुँचने वाला है? भूलोक में आज किसकी आयु पूरी हो गई है? कितने प्राण गंवा चुके हैं प्रभु, लेकिन मरने वाले स्वर्ग लोक पहुंच गए हैं। क्यों क्यों पहुँच गए हैं? कहता हूँ, सुनिए। चित्रगुप्त व्रत पालने वाले मनुष्य यहाँ नहीं आए, स्वर्ग चले गए वो लोग। क्या कहा? चित्रगुप्त यमलोक में है? चित्रगुप्त व्रत पालन करने वाले स्वर्ग पहुँच गए? विचित्र बात है ना? ये विचित्र बात नहीं प्रभु, इसकी महिमा ऐसी है प्रभु। भूलोक में स्त्रियों को सुख होता है। भक्ति और सच्चे हृदय से जो व्रत रखते हो, उनकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है ना स्वामी। ठीक है, आज मृत्यु किसी की नहीं हुई। क्यों नहीं स्वामी? भूलोक में मार्कंडेय एक नन्हा बालक है, आज उसकी आयु तो समाप्त हो चुकी है, किंतु क्या? कुछ भी नहीं स्वामी, क्योंकि शिव भक्त है, दीर्घायु पाने को परम शिव से तपस्या द्वारा वर चाहता है। परम शिव, परम शिव, परम शिव, परम शिव का कोई दूसरा काम नहीं है। प्रशंसा करने वालों को वर देना ही उसका काम है। ठीक है, इसी समय मेरे यमदूत को भूलोक भेजो, मार्कंडेय के प्राण को यहाँ पर खींच लाओ। जो आ गया स्वामी। परमेश्वर है, आप परम शिव है, दीन जन रक्षक है, यमदूत जीवन लेने को पहुंचने वाले हैं, मुझे बचाओ। रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों रे धर्मराज मदांत, तेरी शक्ति मैं नहीं जानता? शिवनिंदक महामूर्ख, तेरा सर्वनाश अपने आप होने वाला है। मार्कंडेय तो शंकर भक्त है, ये जानते हुए उस पर बल प्रयोग करता है अभिमानी। इसका परिणाम अभी भोगना पड़ेगा। तेरे क्रोध को भस्म कर दूंगा। शांत हो महादेव, शांत हो महादेव, महादेव शांत हो। महादेव, काल के अपराध को क्षमा करें प्रभु। यमराज को शिव ने भस्म कर दिया तो इस भूलोक में जन्म ही होगा, मृत्यु असंभव होगी। अभी इस भूमि पर अधिक भार है जिसको मैं सह नहीं सकती हूँ। महानुभाव, दीन रक्षक, करुणा करो शिव। चिंता न करो भूदेवी। यम धर्मराज, उठो। तो
तुम्हारी प्रार्थना मानकर हम इसको क्षमा कर देते हैं। अब से मेरे भक्तों को पीड़ा न दो। अब जाओ। हर हर महादेव। भक्त मार्कंडे, उठो। महादेव, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अब तुम चिरंजीव हो, जरा मरण से मुक्त हो, सदा 16 वर्षीय होकर निर्विघ्न जीवन बिताओ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बेटे, कुमार, मार्कंडे, माँ, मेरे लाल, माँ, पिताजी, माँ, सुखी रहो।